गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। आज आपका अकाउंट कंपनी जो अकाउंट है उससे रिलेटेड तीसरा जो टॉपिक है वो चलेगा। पहले टॉपिक में हमने कंपनी की डेफिनेशन को पढ़ लिया, दूसरे टॉपिक में हमने काइंड्स ऑफ कंपनी को पढ़ लिया। अब आप चल रहे हैं कंपनी के शेयर। ध्यान देना, आपका जो टॉपिक है शेयर। शेयर का मतलब होता है अंश, कि अंश किसे कहते हैं। तो पहले भी इसकी डेफिनेशन बता दी। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन क्या है। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स इट्स कॉल्ड शेयर। इसको क्या बोला जाएगा? शेयर बोला जाएगा। टोटल कैपिटल होती है जो कंपनी की, वो स्मॉल यूनिट में डिवाइड रहती है और उन स्मॉल यूनिट्स को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे शेयर बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल देखना, यहाँ पे क्या बता रखा है। ए कंपनी टोटल कैपिटल 10 lakhs है, डिवाइडेड इनटू 1 lakh शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। ध्यान देना, यहाँ पे जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है? 10 lakhs है, 10 लाख रुपए हैं। अब इसको डिवाइड कैसे कर दिया? 1 लाख शेयर में डिवाइड कर दिया। 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया, यानी कितने शेयर डिवाइड किया हमने? 10 लाख को 10 लाख जो कैपिटल थी उसको हमने 1 लाख शेयर में डिवाइड कर दिया और एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 10 रुपीज। अब यहाँ पे इसकी अगर टोटल कैपिटल निकालेंगे अपन, टोटल कैपिटल निकालेंगे तो हमारे जो शेयर है 1 लाख, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इस शेयर की वैल्यू से। तो ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 10 लाख टोटल कैपिटल आ गई। आया समझ में? दोबारा देखना, शेयर किसे कहते हैं? द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स इट्स कॉल्ड शेयर। जो भी यूनिट्स हैं, छोटे छोटे जो भी स्मॉल यूनिट है, उन सबको क्या बोला जाएगा? शेयर बोला जाएगा। यहाँ पे कैपिटल 10 लाख है, इनको डिवाइड कर दिया 1 लाख शेयर में, और कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। तो जो भी 1 लाख शेयर थे, एक बनते ही कितना हुआ? 1 लाख। तो उन एक एक यूनिट को क्या बोला जाएगा? यहाँ पे शेयर बोला जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि हमारा आगे का क्या टॉपिक है। शेयर बोल दिया हमने। अब शेयर के कितने पार्ट होते हैं, उन पार्टों को देखते हैं। इस टॉपिक को आप उतारना, आपको इसके जो नोट्स हैं वो लास्ट में आपको पीडीएफ के रूप में वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम कि शेयर को कितने पार्टों में या कितने काइंड्स है डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास है काइंड्स ऑफ शेयर। शेयर्स के कितने काइंड्स है, कितने पार्ट है? तो हमारे पास पहला पार्ट आ रहा है या पहला काइंड्स आ रहा है प्रेफरेंस शेयर। दूसरा हमारे पास आ रहा है इक्विटी शेयर। पहला है प्रेफरेंस शेयर, यानी इसको बोलेंगे पूर्वाधिकार या पूर्वाधिमान अंश, ठीक है। और इक्विटी को बोलेंगे हम समता अंश। ध्यान देना, शेयर्स के 2 काइंड है, 2 टाइप्स है। पहला शेयर हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार या पूर्वाधिमान अंश। अगला हमारे पास है इक्विटी शेयर यानी समता अंश। अब ये 2 अंश है, 2 शेयर हैं। इन दोनों शेयरों की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे या इनमें जो डिफरेंट है उनको पढ़ लेंगे। डिफरेंट पढ़ लिया तो इनकी डेफिनेशन आ गई या कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, वो सब कुछ इस डिफरेंस में आ जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार उसको पढ़ने से पहले मैं रफली आपको बता देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे
जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनको जैसे हिंदी में लिखा हुआ पूर्वाधिकार, यानी इनको पहले राइट होता है। जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉफिट है, जो भी डिविडेंड है, या जो भी रिटर्न हो रहा है कंपनी के द्वारा, वो उनका पहले राइट है। पहले राइट है किससे पहले है, इक्विटी शेयर से। बिकॉज यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होते हैं ये होते हैं ओनर, ये होते हैं ओनर, और ये ओनर नहीं होते, नॉट ए ओनर, ओनली ए मेंबर। शेयर होल्डर ये भी होते हैं, शेयर होल्डर ये भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो मेंबर है उनको भी शेयर होल्डर बोला जाएगा, और इक्विटी शेयर जिसने परचेज किया वो भी क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। बट यहाँ पे जो इक्विटी शेयर है ये ओनर होते हैं, तो इसलिए ओनर जो भी होगा वो अपने जो राइट होता है वो बाद में लेता है, बाद में टेकन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को मिलेगी। तो कौन कौन सी प्रायोरिटी है प्रेफरेंस शेयर की और कौन सी प्रायोरिटी इक्विटी शेयर की है, उन प्रायोरिटियों को हम इनके डिफरेंस में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर का पूरा राइट होगा, जो डिविडेंड रिसीव करने का है वो पूरा राइट होगा, और जो कैपिटल इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट की थी बिजनेस में वो भी इनको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न मिलेगी। किससे फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर यहाँ पे ओनर है, तो इनको जो डिविडेंड है वो क्या मिलेगा, आफ्टर मिलेगा। किसके आफ्टर मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के बाद। और इनकी कैपिटल रिटर्न भी आफ्टर होगी, किसके आफ्टर होगी, प्रेफरेंस शेयर के आफ्टर होगी। तो अब हम इसका जो डिफरेंट ऑफ बिटवीन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर उसको हम पढ़ते हैं। तो आप ध्यान से देखना, मेरे साथ बने रहें। अब हम इनके जो डिफरेंस है उनको पढ़ेंगे। उन डिफरेंस में इसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। तो देखते हैं, हम पढ़ते हैं। यहाँ है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो पहला रो बनाएंगे बेसिस का, दूसरा रो जाएगा हमारे पास प्रेफरेंस शेयर का, और अगला रो जाएगा हमारे पास इक्विटी शेयर का। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आ रहा है हमारे पास, हम लेते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक को लेते हैं। हमारे पास ये आ रहा है राइट टू डिविडेंड। फर्स्ट है हमारे पास राइट्स टू डिविडेंड। ठीक है, ध्यान देना, डिविडेंड यानी डिविडेंड का मतलब हो गया यहाँ पे लाभांश। डिविडेंड का मतलब क्या हो गया, लाभांश। किसको डिविडेंड का पहले प्रायोरिटी होगी, किसको डिविडेंड रिसीव की बाद में प्रायोरिटी होगी। ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड रिसीव की पहली प्रायोरिटी होगी। डिविडेंड सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसको रिसीव होगा, प्रेफरेंस शेयर को होगा, और उसके बाद में किसको रिसीव होगा, इक्विटी शेयर को रिसीव होगा। तो इसको लिख रहे हैं डिविडेंड इज पेड ऑन, डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर बिफोर इज पेड, बिफोर इज इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर, ऑन इक्विटी शेयर। ध्यान देना क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड रिसीव्ड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, किससे रिसीव होगा, इक्विटी शेयर से पहले इसको रिसीव होगा। अब इसमें क्या है, इसमें लास्ट में रिसीव हो जाएगा, बाद में रिसीव हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड इज पेड ऑन, इज पेड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर आफ्टर इट इज पेड, आफ्टर इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ऑन प्रेफरेंस शेयर।
ध्यान देना यहाँ पे, इन डिफरेंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। ये 4 मार्क्स के डिफरेंस आपके थ्योरेटिकल पूछ सकता है। ये 4 मार्क्स के डिफरेंट आते हैं कि राइट करने आपको, तो इस टाइप से आपको बेसिस, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, बेसिस, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा राइट क्या था, हमारा बेसिस क्या था, राइट डिविडेंड या डिविडेंड को राइट यानी किसको पहले प्रायोरिटी होगी, तो ये क्या कर रहा है, डिविडेंड इज पेड, यानी डिविडेंड पेड किया जाएगा ऑन प्रेफरेंस शेयर को बिफोर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से पे करने से पहले किसको रिसीव होगा, प्रेफरेंस शेयर को, और आफ्टर किसको रिसीव होगा, इक्विटी शेयर को। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर पे रेट फिक्स होती है डिविडेंड की और इक्विटी शेयर पे फिक्स नहीं होती है। तो इसके आ रहा है रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। आगे बात कि प्रेफरेंस शेयर पे, जैसे कि इसका जो नाम आएगा, नाम से पहले 10% प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रेफरेंस शेयर, ये नाम आएगा। जो ये दी हुई है हमारे पास परसेंटेज, नाम से पहले, प्रेफरेंस से पहले जो परसेंटेज दी है, यही क्या कहलाएगी, यहाँ पे डिविडेंड रेट होती है। बट इक्विटी शेयर से पहले कोई भी रेट नहीं आती है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर पे जो रेट आएगी ऑन डिविडेंड की क्या हो जाएगी, फिक्स रहेगी। और यहाँ पे इसमें क्या है, डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स्ड। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड की रेट फिक्स होती है। थर्ड हमारा चलता है एरर ऑफ डिविडेंड, एरर ऑफ डिविडेंड ध्यान देना, एरर ऑफ डिविडेंड। अगर आपका प्रेफरेंस शेयर के बहुत से पार्ट होते हैं, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उसको एरर डिविडेंड रिसीव करने का राइट होता है और इक्विटी शेयर को एरर डिविडेंड रिसीव करने का कोई राइट नहीं होता है। तो इसमें है इफ प्रेफरेंस शेयर आर, इफ प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर आफ्टर डिविडेंड इज पेड, आफ्टर डिविडेंड इज पेड, बिफोर डिविडेंड इज पेड, बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। देखो जो ये कह रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर प्रेफरेंस शेयर, कौन सी प्रेफरेंस शेयर हुए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, ध्यान देना प्रेफरेंस शेयर के बहुत से पार्ट है, आपको बाद में बताया जाएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उनको एरर डिविडेंड, एरर डिविडेंड का मतलब है, सपोज करना 2000 ईयर चल रहा है आपका, अगर ये 2000 ईयर है, इसमें आपको अभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो डिविडेंड है इस बार डिवाइड नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर में आगे चलेंगे और नेक्स्ट ईयर जो आपके नेक्स्ट ईयर आएगी उसमें डिविडेंड ज्यादा आ गए, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड रिसीव होगा प्रेफरेंस शेयर को। और कौन से प्रेफरेंस शेयर को रिसीव होगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को रिसीव होगा। लेकिन कब होगा, इक्विटी शेयर को एक्चुअल में जो डिविडेंड है वो पे आउट होने के बाद। कहने का मतलब ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड, आज जो आपकी ईयर चल रही है करंट ईयर का डिविडेंड किसको रिसीव होगा, प्रेफरेंस शेयर को। फिर डिविडेंड किसको रिसीव होगा, इक्विटी शेयर को। इसके बाद में अगर आपके पास बैलेंस बचता है डिविडेंड का तो एरर डिविडेंड यहाँ पे रिसीव किया जाएगा। इसमें क्या दिया रहा है, डिविडेंड इज क्लियर्ड, डिविडेंड इज declared every
ईयर इन कैश डिविडेंड is not declared the year is it is not accumulated to be paid in the coming years। कहने का मतलब क्या है, समझ में आया? डिविडेंड इज डिक्लेयर, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया एवरी ईयर डिविडेंड डिक्लेयर होता है, पे आउट किया जाता है। पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड रिसीव होगा, उसके बाद में किसको होगा, इक्विटी शेयर को डिविडेंड रिसीव होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इन केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, अगर किसी साल किसी ईयर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा है कि इस साल कंपनी को डिविडेंड की अर्न नहीं हुई है, ठीक है, अर्न नहीं हुई है, तो इक्विटी शेयर को कोई भी डिविडेंड रिसीव नहीं होगा, उनको कोई भी राइट नहीं है। ध्यान देना, इन केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर द ईयर इट इज नॉट accumulated to be paid in the coming year। तो जो ईयर आ रहा है नेक्स्ट ईयर में, अगर वहां पे आपको accumulated प्रॉफिट ज्यादा होता है तो इक्विटी शेयर पे जो लास्ट ईयर हमारा डिविडेंड एरर है उसका राइट नहीं है। आया समझ में? प्रेफरेंस शेयर को ओनली कौन से क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड एरर रिसीव का राइट है और इक्विटी शेयर को डिविडेंड रिसीव का कोई राइट नहीं है। आगे चलते हैं, अगला हमारा फोर्थ टॉपिक है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, उसमें से देख के आप नोट्स उतार लेना यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा फोर्थ टॉपिक चलता है, इसमें फोर्थ है हमारा कन्वर्ट। ध्यान देना, कन्वर्ट यानी बदलना या कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर को, ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर को क्या बोला जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बट इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर में भी, प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर, इन ये लो, चलो ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बट इक्विटी शेयर नॉट कन्वर्टेबल, या इक्विटी शेयर को किसी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इक्विटी शेयर आर नॉट कन्वर्टेबल, इक्विटी शेयर आर नॉट कन्वर्टेबल, इक्विटी शेयर को किसी में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इक्विटी शेयर आर ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर ओनर होते हैं कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। तो शेयर होल्डर से और पेमेंट लेकर इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ओनर को बदल दिया जाता है, यानी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब हो गया शोधन, और शोधन का मतलब हो गया भुगतान, रीपेमेंट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले बता दिया था, प्रेफरेंस शेयर क्या, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर एक शेयर होल्डर होता है। अगर प्रेफरेंस शेयर ने स्टार्टिंग में जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी उतनी कैपिटल इसको कंपनी के वाइंडिंग अप पे रिसीव करने का फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इक्विटी शेयर यहाँ बिजनेस कंपनी क्या है, ओनर है, तो इक्विटी शेयर को भी प्रायोरिटी है, कैपिटल रिसीव करने की प्रायोरिटी है, लेकिन किसके आफ्टर, प्रेफरेंस शेयर के आफ्टर है। तो देखना क्या है, प्रेफरेंस शेयर में भी
प्रेफरेंस शेयर में बी रिडीम्ड यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इनको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड किया जाएगा और इन पेमेंट किया जाएगा। और ये कह रहा है ए कंपनी में बाई बैक इट्स इक्विटी शेयर। ध्यान देना, कहने का मतलब प्रेफरेंस शेयर को कंपनी रिडीम कर सकती है यानी पेमेंट रीपेमेंट कर सकती है, बट इक्विटी शेयर को कंपनी क्या करती है, वापस परचेज कर लेती है, बाय बैक, वापस पुनः खरीद लेती है और शेयर होल्डर को पेमेंट कर देती है। आया समझ में? प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड है, प्रेफरेंस शेयर को रीपेमेंट किया जा सकता है और इक्विटी शेयर को भी पेमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो उन्हें बाय बैक कर सकती है यानी रीपरचेज कर सकती है। अगला 6 पॉइंट है हमारे पास वोटिंग राइट। देखो मैंने पहले बताया था आपको इक्विटी शेयर क्या करते हैं, यहाँ पे ओनर होता है, बिजनेस का ओनर। अगर हमारे घर का भी कोई ओनर है, मुखिया है, तो उस वही डिसीजन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वोटिंग राइट यानी इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट है और प्रेफरेंस शेयर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, बिकॉज इक्विटी शेयर आर ओनर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट only in special circumstances। और ये है इक्विटी शेयर होल्डर है वोटिंग राइट in all circumstances। ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहना चाह रही है ये लाइन है, वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर को एक विशेष परिस्थिति पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक स्पेशल सर्क्यूमेंट्स होने पर ही वोटिंग राइट होता है, बाकी वोटिंग राइट कोई नहीं है उसका, वो वोट नहीं दे सकता। जो कंपनी की कोई भी मीटिंग है, उन मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट का अधिकार नहीं है, वोट नहीं दे सकता। हाँ, कोई स्पेशल मीटिंग हो, स्पेशल कोई एक सर्क्यूमेंट्स हो, वहां पे इसको वोटिंग राइट होती है, बट इक्विटी शेयर हर मीटिंग में, हर सर्क्यूमेंट में वोटिंग राइट होती है इक्विटी शेयर होल्डर को। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा है 7 पॉइंट, लास्ट है रिफंड ऑफ कैपिटल। ये है ऑन वाइंडिंग अप द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल is repaid before the equity share capital is paid। कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये क्या कहना चाहता है पॉइंट, रिफंड ऑफ कैपिटल, यानी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिजनेस के स्टार्टिंग में कोई कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सबसे पहले इन्हें कैपिटल रिटर्न हो, किससे पहले, इक्विटी शेयर से पहले। और इक्विटी शेयर क्या कह रहा है, ऑन वाइंडिंग अप द इक्विटी शेयर कैपिटल is repaid
after the preference share, after the preference share capital is paid, capital is paid। ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, इक्विटी शेयर को भी कैपिटल रीपेड होगी, बट किसके आफ्टर होगी, प्रेफरेंस शेयर के आफ्टर होगी। एक बार इसके पॉइंटों को वापस रिवाइज करता हूं। पहला पॉइंट था हमारे पास राइट टू डिविडेंड, राइट टू डिविडेंड। उसमें क्या था, प्रेफरेंस शेयर को राइट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड रिसीव्ड का, और इक्विटी शेयर को राइट डिविडेंड राइट्स होता है सेकंड ऑफ, यानी बाद में रिसीव करेंगे। दूसरा हमारे पास था रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर पे ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड रेट फिक्स होती है, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होती है। थर्ड हमारा था एरर ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर में अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उन्हें एरर प्रेफरेंस शेयर रिसीव करने का क्या है, राइट है, और इक्विटी शेयर पे एरर डिविडेंड रिसीव करने का कोई भी राइट नहीं है। अगला है हमारे पास कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर को क्या किया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर में, बट इक्विटी शेयर आर नॉट कन्वर्टेबल, क्योंकि इक्विटी के बाद में कोई भी शेयर कन्वर्ट नहीं होता है। रिडम्पशन यानी रीपेमेंट करना, प्रेफरेंस शेयर आर मे बी रिडीम्ड, यानी रिडीम्ड यानी भुगतान कभी भी किया जा सकता है। बट ऑन इक्विटी शेयर क्या होते हैं, यहाँ पे ओनर होते हैं, और इक्विटी शेयर को वापस बाय बैक परचेज किया जा सकता है। अगला है वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर को एक विशेष सर्क्यूमेंट होने पर, स्पेशल सर्क्यूमेंट होने पर, स्पेशल मीटिंग होने पर वोटिंग राइट होता है, बट इक्विटी शेयर हर मीटिंग में, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, हर मीटिंग में वोटिंग राइट होता है। लास्ट हमारा पास रिफंड ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल रिफंड आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर इक्विटी शेयर। कहने का मतलब है प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल का रिफंड इक्विटी से पहले मिलेगा, और इक्विटी शेयर को कैपिटल का रिफंड किसके आफ्टर होगा, प्रेफरेंस शेयर के आफ्टर होगा। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, समझे। उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आपको ये डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 4 मार्क्स के आते हैं, ध्यान देना। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है कंपनी अकाउंट में, तो ये 4 मार्क्स का आपका टॉपिक क्लियर हुआ है। देखें, समझे, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू सो मच।